अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही। मैं आप लोगों को एक किचन प्रोडक्ट दिखाना चाह रही हूँ। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने दराज़ से इसे परचेज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दराज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे लास्ट भी दराज़ की वीडियो पे बहुत कमेंट्स आए थे कि दराज़ का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहता है। आप लोग थोड़ी-सी टिप्स फ़ॉलो किया कीजिए। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो आप प्लीज़ उसके रिव्यूज़ चेक किया कीजिए। जिस शॉप के रिव्यूज़ आपको बेस्ट लगें उसी से आप परचेज़ किया कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को देखने के बाद डिफरेंट शॉप्स पर उसकी प्राइस को कंपेयर करते हैं और जो सबसे सस्ता होता है हम वहीं से परचेज़ कर लेते हैं। ऐसी मिस्टेक्स मैंने भी स्टार्ट में बहुत की हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग रिव्यूज़ ज़रूर चेक किया कीजिए और इसके बाद आप ऑर्डर कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों का दराज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। दराज़ के डिलीवरी चार्जेस भी दूसरी ऑनलाइन स्टोर्स के मुकाबले में बहुत कम हैं। आजकल कराची में मुझे डिलीवर के तकरीबन 35 रुपीज़ चार्जेस लग रहे हैं। डिफरेंट सिटीज़ के हो सकता है कि रेट्स डिफरेंट हो और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। मेरा एक बार कैमरे का स्टैंड टूटा हुआ आया था, मैंने इन्हें फ़ौरन कंप्लेन की और उन्होंने वो स्टैंड भी आज तक मेरे पास मौजूद है और इसकी जगह दूसरा स्टैंड फ़ौरन मुझे डिलीवर करवाया था। आज मैंने यहाँ से स्पीडी चॉपर ऑर्डर किया है, जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर, इंस्टा पर, हर जगह इसके बारे में वीडियोस देख रही थी। मुझे अच्छा लगा तो आज मैंने यहाँ से स्पीडी चॉपर ऑर्डर किया है। मैंने इसे दराज से 444 रुपीज़ में परचेज़ किया है और आई थिंक टोटल बिल के ऊपर मुझे 35 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज लगा था। यूजुअली दराज की प्रोडक्ट्स ऊपर भी बबल रैप हुई हुई होती हैं, बट इसमें बॉक्स के ऊपर बबल रैप नहीं था, लेकिन अंदर जो चॉपर है उसको इन्होंने बबल रैप किया हुआ था। डेली बेसिस की चॉपिंग के लिए मुझे ये अब तक पसंद आया है और मैं काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मैनुअल चॉपर होता है, इसमें इलेक्ट्रिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। बस आपको इसकी थ्रेड को खींचना है और इस तरह अंदर ब्लेड्स मूव करती हैं। इसमें 3 ब्लेड्स का कटर मौजूद है। थोड़ी टेंशन बस इस थ्रेड ने दी हुई है जिसे हम खींचते हैं कि अगर वो टूट गया तो आई डोंट नो इसको फिर किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। स्टार्टिंग में तो मुझे पुल करते हुए भी बहुत डर लग रहा था, बट जिस तरह से मैं उसे यूज़ करती गई अब बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्मूथली मूव कर रहा है। लुक वाइज तो बहुत क्यूट और बहुत अच्छा सा चॉपर है, बट अब हम इसे यूज़ कर कर देखते हैं कि इसकी ब्लेड वर्क करती है या नहीं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने मैंगो चंक्स डाले हैं और इसे मैं फ़ाइन चॉप करती हूँ। बहुत ही जल्दी, थोड़े से पुल्स के बाद ही बहुत अच्छा सा ये फ़ाइन चॉप हो गया था। उन मदर्स के लिए तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा जो अपने बेबीज़ के लिए डेली बेसिस पर फ्रूट प्योरीज बनाती हैं और बहुत कम क्वांटिटी में उन्हें बनाना होता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस वक्त इसमें थोड़े से चंक्स मौजूद हैं। मैं इसे और भी ज़्यादा फाइन करना चाह रही हूँ कि ये पेस्ट फॉर्म में आता है या नहीं, तो मैंने इसे मज़ीद पुल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हो गया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर आइस क्यूब्स, दूध और चीनी शामिल कर कर अपने लिए मैंगो शेक तैयार कर लिया। तो आप भी अगर चाहें तो मेरी तरह एक ग्लास मैंगो शेक तो अपना इस तरह से तैयार कर ही सकते हैं। मज़ेदार सा ठंडा ठंडा मैंगो शेक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। मैंने एक प्याज को 4 टुकड़ों में कट करने के बाद इसके अंदर डाला और बहुत झटपट प्याज इसमें आंखों में आंसू लाए बगैर अच्छी सी चॉप हो चुकी है। प्याज का रिज़ल्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किया था और उसे चॉप कर कर देखना चाह रही थी क्योंकि वो बहुत जूसी होता है। ऐसा ना हो कि वो इसके अंदर जाके बिल्कुल मैश हो जाए। मैंने दरमियाने साइज़ का एक टमाटर लिया था, उसे 2 पीसेज़ में कट करने के बाद इसे इसी तरह से झटपट चॉप किया और जब इसे खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके रिज़ल्ट से मुतमईन हूँ। इवन आप जब कढ़ाई या कोई भी सालन वगैरह के लिए टमाटर को चॉप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा खीरा भी चॉप किया और अपने लिए एक वेजिटेबल रायता तैयार कर लिया। दही में थोड़ा-सा चाट मसाला, नमक, भुना ज़ीरा पाउडर डालें और ये सारी वेजिटेबल्स डाल दें और गर्मियों में इस लाइट सी वेजिटेबल रायते को एंजॉय कीजिए। आई थिंक ये चॉपर आप ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। आप सारी वेजिटेबल्स जो कि ऑमलेट में आपको शामिल करनी है एक साथ इसमें डाल दीजिए और इसे चॉप कर लीजिए और झटपट अपना वेज ऑमलेट रेडी कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें कुचली हुई चटनी बनाना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन के जवे, टमाटर, हरा धनिया, भुना ज़ीरा और नमक शामिल किया था। तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ ही चॉपर में डाल दिया था। इसकी कैपेसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा फिल करने से फिर वो उसमें मूवमेंट में मुश्किल होगी। बहुत ही मज़ेदार सी कुचली हुई चटनी बिल्कुल झटपट तैयार हो गई थी।
अगर आपने भी स्पीडी चॉपर यूज़ किया है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसकी ब्लेड कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। फ़िलहाल अभी तो मेरे पास ये ब्लेड बहुत अच्छी वर्क कर रही है। और दूसरा, इसके अलावा आपने इसके अंदर और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चॉप की हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।